बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 8 के लिए है, चैप्टर 6 है लॉगरिथम्स एंड एक्सरसाइज 6 है। तो क्वेश्चन हम इसका 9 स्टार्ट करते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, अब हमने सिंप्लीफाई करना है तो स्टार्ट करते हैं हम इसका क्वेश्चन 9 का फर्स्ट पार्ट, log 10 प्लस log 5। सबसे पहले तो आपने देखना है कि आपको लॉगरिथम्स के रूल आते हैं कि नहीं। तो हम सबसे पहले वो समझ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अच्छा, जो हमारे पास फर्स्ट रूल है ना, पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमारे पास कोई भी log में वैल्यू हो और कुछ भी बेस हो, ठीक है, मैं यहाँ पे x बेस रख लेती हूँ, ठीक है, और दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, इनका आंस। और जब हमारे पास हम लॉग को सेपरेट करना चाह रहे हैं, ए के साथ भी और बी के साथ भी, तो आप सेपरेट कर सकते हो, लेकिन बेस भी आपने एज इट इज वही रखनी है जो इन होल की है। ठीक है, तो ये हमने काम कर लिया। हमने क्या किया, लॉग को लिया, ए के साथ भी और बी के साथ भी दे दिया। लेकिन यहाँ पे अब देखिए कोई साइन नहीं, तो मल्टीप्लिकेशन का साइन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इस मल्टीप्लिकेशन की वजह से हमने यहाँ पे प्लस अप्लाई कर देना है। अब मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं कि ये हमने क्यों किया। इसका मतलब ये है कि जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसका लॉग लेंगे, उसका आंस आपने सेव कर लेना है। नेक्स्ट, अगर आप इसकी बात करें, इसका पहले आप लॉग ले लो, फिर बी का लॉग ले लो, फिर दोनों को ऐड करो, जो उसका आंस आएगा, इन दोनों के आंस आपस में मैच कर रहे होंगे। मल्टीप्लिकेशन में हम लॉग को सेपरेट करने के साथ साथ उसके प्लस में चेंज कर देते हैं। तो जो सेकेंड हमारे पास ला है, अगर हमारे पास दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हो, ठीक है, डिवाइड के लिए आप ये भी यूज कर सकते हो सिंबल, या जो फ्रैक्शन वाली फॉर्म है ना वो भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डिवाइड ये वाला अप्लाई कर रही हूँ। उसके लिए आपने लॉग फर्स्ट वैल्यू और इस डिवाइड की वजह से माइनस, और लॉग बेस वही और बी वाली वैल्यू। ठीक है, अब इसका मतलब है कि इसका आंस और इसका आंस जो है वो सेम होगा। ठीक है, अब जो हमारे पास थर्ड ला है ना, थर्ड ला के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास कोई भी पावर है किसी वैल्यू की जिसका हम लॉग फाइंड करना चाह रहे हैं जैसे कि log x, ये बेस में x है, ये a का लॉग हमने फाइंड किया, तो a की ना छोटी सी पावर भी है। तो हम जब इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, तो हम ये जो पावर होती है ना उसको हम log से पहले ले आते हैं। ठीक है, तो यहाँ आएगा n log x a। बाकी सारी वैल्यू हमारी ऐसे ही है, लेकिन जो n है वो पावर बाहर आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमने जो लॉस पढ़े हैं तीनों, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने देखना है कि ये कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है इस पे। log 10 प्लस log 5, तो फर्स्ट लॉ है ना, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ। फर्स्ट लॉ हमारे पास था कि अगर कोई भी वैल्यू बेस के साथ, अब यहाँ पे बेस कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है, तो बेस के साथ हो ए बी दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो हम उनकी लॉग को सेपरेट कैसे करते हैं। ठीक है, हम कैसे करते हैं कि प्लस के साथ, प्लस के साइन के साथ ना उनको दोनों को सेपरेट कर देते हैं। तो आपने सिंपली यहाँ पे क्या लिखना है, सबसे पहले तो क्वेश्चन को एज अ आंस लिखते हैं, फिर यहाँ लिखना है बाय फर्स्ट लॉ ऑफ लोगारिथम। तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अब ये रिवर्स है, ये हमारे पास है ना log ए बी, तो ये log a प्लस log b, तो हमारे पास फॉर्म कौन सी है, ये वाली फॉर्म है, प्लस वाली फॉर्म। तो हम क्या करेंगे, उसकी होल में log लेके जाएंगे। ठीक है, ये log दोनों का है, तो मैं बाहर निकाल लूंगी, तो अंदर जो है वो प्लस की जगह क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा। 10 5 50। तो ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, बस मेन जो चीज़ है हमारे लास्ट समझने की है। ठीक है, तो आप लास्ट समझ लोगे तो आपके सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। सेकंड इसका पार्ट देखते हैं, उसमें भी हमने कौन सा ला यूज़ करना है फर्स्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे बाय फर्स्ट ला। ठीक है, आप सिंपल इतना भी लिख सकते हो। तो मैं पहले क्या करूँगी, क्वेश्चन को एज अ सॉल्यूशन लिखूंगी। तो अब हमने क्या करना है, हमें पता है कि फर्स्ट लॉ में क्या होता है, फर्स्ट लॉ में जो है अगर हमारे पास दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हों और बाहर लॉग एक का ही हो, तो हम क्या करते हैं, सेपरेट सेपरेट लॉग दोनों को दे देते हैं और मल्टीप्लिकेशन की जगह ना साइन कर देते हैं प्लस का। तो अब हमारे पास रिवर्स है, हम रिवर्स कर देंगे, प्लस का साइन है, लॉग दोनों की तरफ है, तो हम क्या करेंगे, एक दफ़ा लॉग बनाएंगे, एक दफ़ा लॉग बाहर लिखेंगे, और इन दोनों वैल्यूज़ को जो कि प्लस हो रही हैं इनको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूं, तो ए स्क्वायर बी क्यूब जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट भी सेम इस तरीके से है, तो log 10 20 प्लस log 10 3। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को एज अ आंसर लिख देना है, फिर उस पर जो भी इम्प्लीमेंट होगा वो हम करेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ। तो log दो वैल्यूज़ का है, सेंटर में प्लस आ रहा है, तो मैं क्या करूँगी, इनका अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ
मैं होल का लॉग जो है ना वो बाहर निकालना चाह रही हूँ, इसलिए मैं क्या करूँगी, एक दफ़ा लॉग और साथ में इसकी बेस भी लिखूँगी और अंदर ब्रैकेट के 20 और प्लस की जगह यहाँ पे प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन का साइन अप्लाई कर दूँगी। ठीक है, यही रूल था ना, तो हम रिवर्स कर रहे हैं, ये हमारे पास मौजूद है तो हमने रिवर्स करके ये चीज़ बना दी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास लॉग 10 और 20 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 ज़ीरो ज़ा 0 एंड 3 टू ज़ा 6, तो सिंपली हमारे पास आंसर आ गया ये। 4 पार्ट भी बहुत आसान सा हमें लग रहा है, तो ये माइनस की साइन की वजह से हमें इसका जो अंदाज़ा हुआ कि ये कौन सा ला है, सेकंड ला है, तो मैं वो भी यहाँ पे लिख देती हूँ। क्या हमारे पास ला है जी, लॉग कोई भी बेस हो और दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हो। ठीक है, डिवाइड आप कोई सा भी लगा सकते हो फ्रैक्शन की फॉर्म में, और डिवाइड का फुल एग्जैक्टली साइन भी लगा सकते हो। तो उसके लिए हमने क्या करना है, लॉग दोनों को देना है, तो दोनों को दे दें आप। ठीक है, लेकिन जो साइन है ना वो आपने क्या करना है, डिवाइड की जगह माइनस का साइन अप्लाई कर देना है। तो ये जो ला है ना, ये रूल हम अप्लाई करेंगे इस वाले क्वेश्चन में। तो आपने सिंपल लिखना है बाय सेकेंड लॉ ऑफ लोगरिथम। और सबसे पहले तो आपने क्या करना है, इसको क्वेश्चन को एज अ आंस लिखना है। तो क्या करना है जी, लॉग आपने एक दफा बाहर लिख देना है, अंदर आपने अब क्या करना है 400। अब आपकी मर्जी, आप ये वाला डिवाइड अप्लाई कर लो या जो फ्रैक्शन वाला है वो अप्लाई कर लो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दोनों अप्लाई कर रही हूँ, आप एक ही कर लीजिएगा। ठीक है, तो 400/8 यही हमारे पास फॉर्म बन रही है। तो अब सिंपली इनको हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। ठीक है, यहाँ डिवाइड कर लें या आप कट कर दें, तो मैं यहाँ पे डिवाइड कर देती हूँ, यानी कि 50 जो है ना वो हमारे पास आ गया 400। इस पे भी सेम यही रूल अप्लाई होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बाय सेकेंड लॉ ऑफ लोगरिथम में क्या हम करते हैं कि अब हमारे पास जब सेम हो, जब एक लॉग हो और दो वैल्यूज आपस में अंदर डिवाइड हो रही हो, तो हम क्या करते हैं, लॉग बारी बारी दोनों को देके डिवाइड की जगह माइनस का साइन अप्लाई कर देते हैं। तो हमने सेम यहाँ पे भी यही काम करना है। हमारे पास दो वैल्यूज ऐसी हैं जो आपस में माइनस हो रही हैं और लॉग भी उन पे अप्लाई है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम एज अ आंस लिखेंगे। तो अब हम इस पे अप्लाई करेंगे, तो एक दफ़ा आपने लॉग लिखना है, बेस हमारे पास सेम है, इसका ख्याल रखना है कि जो बेस है ना वो हमारे पास सेम होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके पास एक की जो वैल्यू है वो बेस में 3 हो, एक में 4 हो, और आप उसको जो है वो डिवाइड कर रहे हो या उस पर लॉ अप्लाई कर रहे हो, तो वो चीज़ गलत होगी। आपने देखना है कि उनके बेसिस उनकी सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो आपने क्या किया, लॉग को एक दफ़ा बाहर निकाला, अंदर हमारे पास बचा सबसे पहले m³। ठीक है, जो चीज़ आपको पहले नजर आ रही है आपने वही लिखनी है। लेट करें अगर लॉग बी और माइनस लॉग ए होता तो आपने b/a लिखना था। ठीक है, तो इसी तरीके से m³/m लिखूंगी मैं। अब मैं यहाँ पे डिवाइड का साइन अप्लाई नहीं करी, मैं डायरेक्टली फ्रैक्शन की फॉर्म लिख रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल रूल, जब हमारे पास दो बेसिस बिल्कुल सेम हो और वो डिवाइड हो रहे हो, तो हम उनकी पावर्स को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो आप सिंपली क्या करोगे, 3 में से 1 निकालेंगे। देखिए यहाँ पे कोई साइन है ना, तो 1 का साइन है, तो 3 में से 1 निकाला तो हमारे पास m की फॉर्म आ गई 2। तो ये हमारे पास छोटा सा आंसर आ गया है। 6 हमारे पास पार्ट है, तो 6 में भी सेम वही चीज़ आपको नज़र आ रही है। आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि आप इसको कर सकते हैं पावर की फॉर्म या इसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं। ऑब्वियसली आप निकाल सकते हैं, बट उसका कोई एंड पे आके इसका सोल्यूशन नहीं होगा। इस वजह से आपने सिंपली क्या करना है, सेकंड लॉ अप्लाई करना है और उसके बाद इसको डिवाइड कर देना है। तो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इनको एज ए क्वेश्चन एज आंसर लिखते हैं। अब डिवाइड की बारी है, तो हम क्या करेंगे, लॉग एक दफ़ा लिखेंगे और जो डिवाइड की फॉर्म है जो पहले है वो आपने पहले लिखना है और जो बाद में उसको आपने नीचे लिखना है। तो आप सिंपली इसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अब कट करना है तो आप कट कर सकते हैं। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 2 यहाँ पे कैरी चला जाएगा, 4 7 जा 28 एंड 4 1 जा 4। तो हमारे पास सिंपल जो आंसर आया है वो 171 का आया है। 7 पार्ट है, 7 पार्ट भी सेम इसी रूल से होगा, तो इसको भी हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन को एज अ सॉल्यूशन लिखेंगे, देन इस पे जो है वो लॉ अप्लाई करेंगे। फिर से वही काम हम क्या करेंगे, लॉग एक दफ़ा बाहर आएगा और फर्स्ट वैल्यू जो होगी ना वो ऊपर आएगी और जो सेकंड होगी वो नीचे आ जाएगी। तो सिंपली हमारे पास ये डिवाइड नहीं हो रहे, तो हम इनको एज इट इज़ जो है वो लिख देंगे और ये हमारा सॉल्यूशन होगा।